हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। इनको चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और उसको जस्टिफाई करना है। आंसर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो, हमें बोल रखा है साइन ए प्लस बी बराबर होना चाहिए साइन ए प्लस साइन बी। अब आप सोचोगे कि भाई ए प्लस बी है, मैं ब्रैकेट को क्लोज ओपन करता हूं तो साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो सोच रहे हो आप, ये गलत सोच रहे हो। साइन ए प्लस बी ये नहीं होता। आगे जाओगे तो साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला मिलेगा जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अलग ही फॉर्मूला होता है आपके सिलेबस में, हालांकि अभी तक नहीं है। 11th-12th में जाओगे तो आपको पता लगेगा। ये a प्लस बी पूरा एक एंगल बता रहा है। यहां पे a अलग है एंगल, b अलग है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रैकेट खोल के इसको मल्टीप्लाई कर दो। a प्लस बी एक पूरा एंगल है। तो अपन प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं ठीक है जस्टिफाई करते हैं। तो मैं लिख देता हूं लेट्स जस्टिफाई। तो ले लेते हैं। टेक ए इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लूं और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लूं। आप चाहो तो ए बी दोनों 45 डिग्री भी ले सकते हो। तो LHS मेरा कितना आ जाएगा? सो LHS ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा कितना आ जाएगा? साइन 30 प्लस 60 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, एंड RHS की मैं बात करूं तो RHS मेरा कितना आ जाएगा? साइन 30 प्लस साइन 60। ये डिग्री में है, डिग्री लगा लेना। ठीक है, तो ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 प्लस ये √3/2। दोनों को सॉल्व करा, एलसीएम लिया तो कितना आएगा? देखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन 45 की वैल्यू होती है, तो ये 1 प्लस √3। अब मुझे पता लगा ये दोनों क्या है? सिमिलर नहीं है। तो मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये फॉल्स है। तो मैं यहां पे शुरू में लिख देता हूं। मैंने शुरू में लिखा नहीं था, प्रूफ करने के बाद लिखूंगा। आप लिखना फॉल्स है। क्यों फॉल्स है उसको जस्टिफाई करा मैंने। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल। ठीक है, द सोल्यूशन इज फॉल्स। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये तो मैंने लिख दिया। अब हमने A30 लिया, B60 लिया, बहुत सारे टीचर करवाते हैं। आप चाहो तो AB 45 लेके देख लो, दोनों 45 ले लेते हैं तो साइन 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? पूरा 90। तो साइन 90 की वैल्यू मेरी 1 ही है, तो ये मेरा पूरा 1 हो गया। ये साइन 45 प्लस साइन 45 तो कितना हो जाएगा? 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। उसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? लगभग देखो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। 1/√2 प्लस 1/√2, √2 LCM, ये ऊपर 1 प्लस 1 2√2, इसको सॉल्व करेंगे √2। तो ये √2 क्यों आया? ये 1 आया, तो इसमें भी डिसिमिलर है। तो आप AB 45 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन या 45 ले लो और हो जाएगा सॉल्व। आप चाहो तो और भी ले सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है कि ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, हमने देखा है, मैंने आपको इंट्रो में बताया भी है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 30 की क्या होती है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूं एज वी नो दैट कॉमा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री पे 0 ही होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री पे? 1/2। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आपने देखा वैल्यू मेरी बढ़ रही है। 0 1/2 मतलब 0.15। ऐसे ही 0.15 से ये ज्यादा, फिर ये ज्यादा, और लास्ट में 1। समझ में आई बात? तो
तो मैं देखो यहां मैं ग्राफ बना रहा हूं, आप एग्जाम में ग्राफ मत बनाना, ये आपको बाद में समझ में आएगा मैं क्यों बना रहा हूं। देखो मान लो ये है 1 और ये है -1, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ठीक है, ये 270 है, ये 360 है, ठीक है। अब बात देखोगे तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, जब अपन 0 से 90 डिग्री का देखते हैं तो 0 से वैल्यू साइन की बढ़कर 1 पे चल जाती है, 1 पे आ गई ना। तो ये जो बोल रहा है ना द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये इन्होंने स्टेटमेंट ही गलत दे रखा है। इनको बोलना चाहिए था कि 0 से 90 के बीच में ही ये सेटिस्फाई कर रहा है। हालांकि आपके सिलेबस में 0 से 90 डिग्री के बीच में ही पता है, बट मैं 90 से आगे जाऊंगा 180, तो आप देखोगे 90 पे 1 है साइन की वैल्यू, फिर उसके बाद नीचे कम होते हुए 180 पे 0 आ गई। तो साइन की वैल्यू हरदम बढ़ती नहीं है, पहले तो बढ़ 0 से 90 बढ़ रही है, फिर 90 से 180 कम हो रही है, फिर और कम हो रही है नेगेटिव में, फिर यहाँ पे 270 से 360 फिर वापस इंक्रीज हो रही है। समझ में आई बात? ये आपका 11th 12th में आप जाओगे, मैथ्स लेते हो तो आपको पता लगेगा। वो एसएससी इनकी प्रिपरेशन भी करोगे, एसएससी की और सीडीएस की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको बनाना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा। आप क्या लिखोगे आपके सिलेबस में उसके हिसाब से लिखते हैं अपन। सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये तो मैं बोल देता हूं द सोल्यूशन इज ट्रू, ये मेरा हो गया ट्रू, ठीक है। थर्ड वाली बात करते हैं अपन, ठीक है। अब थर्ड में देखो हमें पता है, वापस वही देखते हैं, ये मैंने ट्रू कर दिया, आप ट्रू डाल देना, फिर इसका सोल्यूशन पूरा आ गया। ये मेरा फॉल्स होगा, पहले ही बताता हूं सॉल्व करके। एज वी नो दैट cos 0 कितना होता है बताओ, 1 होगा cos 0 की वैल्यू। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। cos 60 की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 1/2। cos 90 की वैल्यू मेरी हो जाएगी 0, ठीक है। अब आपको पता लगा ये घट रही है, इसका ग्राफ कैसे बनता है बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए। ये -1 मान लिया, देखो cos 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री पे 1 है cos यहाँ पे, और 90 पे ये 0 हो गया, ये मैंने 90 मान लिया, ठीक है, 90 डिग्री। फिर ये आगे और गया, ऐसे आएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया 90, ये 180 डिग्री, ये 270। देखो 0 पे सबसे ज्यादा था 1, फिर डिक्रीज हुई है 90 तक, फिर 90 से 180 भी डिक्रीज हो रहा है, फिर 180 से 270 इंक्रीज हो रहा है, और ये मैंने 360 मान लिया, यहाँ पे 360 है, ठीक है। 270 to 360 इंक्रीज हो रहा है। ऐसा कॉस का ग्राफ होता है, ऐसा मेरा साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। बात समझ में आई? अब इसमें अपन 0 से 90 के बीच में ही देखे, खाली 0 से 90 जैसे इसमें देख रहे हैं तो इसमें भी 0 से 90 देख रहे हैं, अपने सिलेबस में भी यही है, तो हम लिख सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस as theta increases, the solution is false, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, फॉल्स। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या सभी थीटा वैल्यूज पे सेम है? देखो पहले इक्वल बता रखा है और थीटा कोई भी हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं है, हमें पता है। इसको फॉल्स बता देता हूं सीधे ही मैं। एज वी नो दैट साइन 60 डिग्री कितना होता है बताओ मुझे, साइन 60 डिग्री √3/2, और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। तो मुझे पता है 60 पे जब मैंने थीटा लिया तो नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं साइन 60 डिग्री इज नॉट इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ये 45 पे दोनों सेम है, पर जरूरी नहीं है सब पे सेम हो, 45 पे जरूर सेम है, तो मैं बोल देता हूं द सोल्यूशन इज फॉल्स।
बहुत इजी था ये तो। आप कोई भी ले सकते हो, 0 ले लो, 90 ले लो, 45 ले लो। 45 पे तो सेम हो जाएगा, हमें मतलब इसको प्रूफ करना है कि ये सब पे सेम हो, पर सब पे तो है नहीं। ठीक है, फिफ्थ वाला बहुत इजी है। ठीक है, देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कॉट 0 डिग्री पे। तो अब मुझे बताओ कॉट 0, ये आंसर वैसे ट्रू होगा, बता देता हूं मैं आपको। कॉट 0 डिग्री है, आपको मैंने सॉल्व करना बताया था, टेन का अपोजिट होता है, या अपन को पता है कॉट 0 क्या होता है, कॉस 0 अपॉन साइन 0 भी होता है ना, और टेन के अपोजिट भी होता है। कैसे, मैं बता देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan 0, और टेन की वैल्यू क्या होगी, 1/sin 0 अपॉन cos 0, फिर ये cos ऊपर आ जाएगा तो cos 0 अपॉन sin 0, यही आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आई। अब बताओ cos 0, ये लिखना जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। cos 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1, sin 0 की 0। अब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मेरा क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, एनडी लिख दूं मैं, यहाँ पूरा आप लिखना नॉट डिफाइंड, तो मैं लिख देता हूं। सो cot A is not defined for A is equal to 0 degree, the solution is true। आई होप सबको समझ में आया होगा।